लक्ष्मण जी अशांत होकर के सोचने लगे कि सेना का नाम सुन करके प्रभु चिंतित है। तो हमारे प्रभु को शायद यही चिंता है कि सेना लेकर के आक्रमण करने आ रहे हैं भरत, तो क्या भाई से लड़ना पड़ेगा। बस आवेश आया और मनो वीर रस सोच जागा। इतने दिनों तक तो यहाँ का रस वीर रस था ही नहीं, यहाँ तो सेवा और आनंद का ही रस था। पर जैसे कोई सो के बाद जग जाए, मनो वीर रस सोच जागा और उठ करके खड़े हो गए। पुण्य कर जोर रिजाए सुमांगा और भगवान से कहा कि आज भरत को मैं बताऊंगा कि युद्ध करना क्या होता है। और भरत को उसके भाई सहित मैं विनष्ट करके इस तरह से जब भाषण देने लगे तो बड़ी विचित्र स्थिति। अब कल्पना कीजिए, भगवान श्री राम भरत से भी प्रेम करते हैं, लक्ष्मण से भी। लक्ष्मण को जो संदेह है भरत पर वो राम के प्रेम के कारण। उनको यह चिंता नहीं है कि मेरे लिए समस्या है, हमारे प्रभु को कितना संकोच हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है। अब प्रभु की शैली यह वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि के राम और तुलसी के राम में अंतर दिखाई देगा। पहले तो यही कि प्रभु ने सोचा कि लक्ष्मण को रोके तो कैसे रोक, तो रोकने का मार्ग भी लक्ष्मण जी ने बंद कर दिया। महाराज मैं जानता हूं कि सारे शास्त्रों ने ये कहा है कि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञों में भी शिरोमणि। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, पर आपुनि समुचि कहूं अनुगामी। आप सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, पर मैं आपको से नहीं पूछूंगा कि भरत कैसे, मैं अपनी समझ से बोलूंगा। अब और भी संकट, आप सर्वज्ञ हैं और मैं अपनी समझ से बोलूंगा, क्यों? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप कितने भी बड़े सर्वज्ञ हो, पर आपकी सर्वज्ञता को मिटाने वाले इतने गुण आप में हैं कि आज तक तो मैंने उसका कोई उपयोग देखा नहीं। उसमें जो शब्द उन्होंने चुने, मैं क्या पूछूं। नाथ सुहृद सुठी सरल चित। सुहृद आपका हृदय ही ऐसा है और बड़े सरल चित्त के हैं, और वही शब्द शील स्नेह निधान। आप शील और स्नेह के आगार है, बड़े आप सुहृद है और विश्वासी इतने हैं कि सब पर प्रीति प्रतीति जिए, यानी आप समान। आप सब पर भरोसा कर लेते हैं, अपनी तरह सबको आप देखने लग जाते हैं। तो मैं यदि पूछ दूंगा तो शायद आप यही कहेंगे नहीं भरत बहुत अच्छा, तो मैं जानता हूं कि आप क्या कहेंगे, पर मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आप इतने शीलवान हैं। पर ये सर्वज्ञता का प्रयोग तो तब होगा जब संदेह हो। शंकर जी को संदेह हुआ, जब आपको किसी पर संदेह ही नहीं होगा तो सर्वज्ञता का गुण तो रखे रहता है एक और, जैसे कोषागार में, पर कभी सर्वज्ञता का रूप नहीं दिखाई देता। अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बहुत फटकारा और यहां तक कह दिया तुम भरत के लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हो, और तुम्हारे मन में अगर राज्य की कामना हो तो मैं भरत से कह करके राज्य तुम्हें दिला दूंगा। तुम्हें ऐसा भरत के विरुद्ध नहीं कहना चाहिए। इस वाणी में भरत के प्रति राम का विश्वास तो दिखाई देता है, पर लक्ष्मण के प्रति कितना अन्याय है। लक्ष्मण क्या राज्य के कभी प्रेमी रहे? अगर राज्य की वासना होती तो क्या अयोध्या छोड़ करके आते? तो महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के द्वारा भरत की प्रति उनकी आस्था को तो प्रकट कर दिया, लेकिन लक्ष्मण के प्रति महान अन्याय भरा वो शब्द का प्रयोग। यहाँ तुलसी के राम, गोस्वामी जी ने कहा जब लक्ष्मण जी बोलने दे नहीं रहे, उसी समय आकाश में देवता घबरा गए कि हमने योजना बनाई है रावण युद्ध से, या तो परिवार में ही भरत से लड़ाई होने जा रही है। तो आकाशवाणी हुई, जग भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रभात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जाननी हारा। अरे आपका प्रताप और प्रभाव कौन जानता है, कौन जानने वाला है?
लेकिन अनुचित उचित काज कछ होवु, समुझ करिय भल कह सब कोवु। सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाई। पर महाराज, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। ये वाक्य पढ़ा, लक्ष्मण जी ने तो ऐसी चुप्पी साध लिया कि सुनि सुर वचन लखन सकुचाने। लक्ष्मण जी का संकोच देख करके वाल्मीकि के श्री राम जैसे नाराज हो जाते, नाराज नहीं हुए, होठों पर हंसी आ गई। मानो व्यंग में प्रभु ने जानना चाहा, मुझे बोलने नहीं दिया, और आकाश से देवताओं ने संकेत किया और तुमको भरत पर भरोसा हो गया। तो उन्होंने कहा, महाराज आप भोले भाले हैं, आप पारखी थोड़ी अच्छे, पर ये पक्के स्वार्थी हैं, ये तो बिना परखे मानते नहीं। इसलिए मैं जानता हूं कि आप जब आप कहते हैं तो मुझे संदेह हो जाता है, ये आप अपने तो शील से प्रशंसा कर रहे हैं, पर ये जब कह रहे हैं तो ठीक होगा। लेकिन शब्दावली का प्रयोग नहीं होता। गोस्वामी जी उल्टा लिखते हैं। गोस्वामी जी के श्री राम क्या करते हैं, सुनि सुर वचन लखन सकुचाने और राम सिय सादर सन्माने। प्रभु श्री राम भद्र ने श्री भरत को बड़े, लक्ष्मण को बड़े प्रेम से और पास बुला लिया, और दोनों लक्ष्मण के सिर पर प्रभु श्री राम श्री सीता जी बड़े प्रेम से सहलाने लगे, सम्मान करने लगे। क्यों? क्योंकि भरत की प्रशंसा का अर्थ लक्ष्मण की भावना का अपमान तो नहीं है। लक्ष्मण जी का कोई उद्देश्य न राज्य पाना था, और न जो क्रोध कर रहे थे वो द्वेष से नहीं कर रहे थे। उनको ये लगा कि ये शायद श्री राम से लड़ने आ रहे हैं, और इस बारे प्रेम की जो भावना होती है, प्रेमानिष्ठ संकी, इस भावना से वो कर रहे हैं। प्रभु दोनों का सम्मान करते हैं। भरत महान है वो भी ठीक, पर उनका शील क्या कहता है? तुलसी के राम कहते हैं, राम सिय सादर सन्माने। पहला वाक्य प्रभु ने प्रशंसा में लक्ष्मण से कहा, कही तात तुम नीति सुहाई। वाह लक्ष्मण, तुम तो नीति शास्त्र के बहुत पंडित हो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सबते कठिन राज मद भाई, तुमने कोई ऐसा वाक्य नहीं कहा है जो नीति के विरुद्ध हो, बिल्कुल ठीक। यही है श्री राम का शील। भरत महान है तो लक्ष्मण क्या कम महान है क्या? लक्ष्मण की भक्ति या भावना कहीं उनसे कम है क्या? और उसके बाद फिर आप बड़े कैसा सुंदर ढंग से, लक्ष्मण क्यों तुम संकोच करते हो? मैं जानता हूं तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम्हें मेरी कितनी चिंता रहती है, और सच तो यही है कि यह राज्य ऐसा ही है कि उसको पद को पा करके व्यक्ति मत वाला हो जाता है। पर अब मोड़ रहे क्या, सबते कठिन राज मद भाई, जे अचवही नृप मात ही तेई। जो पीते हैं वो उन्मत्त हो जाते हैं, लेकिन नाहिन साधु सभा जिन से। लक्ष्मण जो सत्संग नहीं किया है वही मत वाले होते। और भाई तुमने ठीक कहा नीति के दृष्टि से, पर मैं तो तुमसे ही कहूंगा कि भरत को तो कभी राज्य मद नहीं हो सकता। और प्रशंसा कितनी भरत की कर रहे, भरत ही हो इन राज मद, विधि हरिहर पद पाई। अरे ये राज्य के पद की क्या बात है, भरत को तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पद दे दिया जाए तो मद नहीं हो सकता। जैसे किसी ने सुन लिया कि खटाई डालने से दूध दही बन जाता है या फट जाता है, और वो क्षीर सागर में एक सीख में खटाई लेकर के जाके डाल दे, तो क्या वो क्षीर सागर फट जाएगा क्या? क्या मानो भरत तो इतना महान है, और इतनी प्रशंसा भरत की किया। उन्होंने कहा, मैं तो ये कहूंगा कि लक्ष्मण, सत्य तो ये है कि तिमिर तमृत तिमिर तरुण तरुणी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ मिलई, गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, साज क्षमा बड़ छाड़ छोनी। भगवान राम ने अंत में कहा कि भाई हो ही नृप मद फरते भाई, चाहे अंधकार सूर्य को निकल जाए, सारी प्रकृति बदल जाए, पर भारत को कभी राजमद नहीं हो सकता। कितना सामंजस्य है। और क्या श्री भरत की प्रशंसा सुन करके लक्ष्मण को बुरा लगा?
गोस्वामी जी ने कहा इतने भाव विभोर हो गए कि भगवान श्री राम बरति बरनि भरत गुणशील स्वभाव प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। मानो यही शील है, शील का वह तत्व जो दोनों को सम्मानित करता है, दोनों को प्यार देता है, एक को फटकार करके तुच्छ नहीं सिद्ध कर देता। तो इसलिए गोस्वामी जी ने बार बार यही कहा भगवान श्री राम का जो यह शील है वही सारे चित्रकूट के संवाद में आपको मिलेगा। पूर्व वशिष्ठ है, जनक बाद में आ गए, विश्वामित्र भी वहां पर है, सारे ऋषि मुनि भी है। पर सारे प्रसंग में समस्या क्या है? अगर शीलहीन समस्या का समाधान होता तो सरल था। श्री भरत कहते हुए आपको लौटाने के लिए आया हो, और भगवान राम ने जैसा वाल्मीकि रामायण में कहा मैं नहीं लौटूंगा। भरत जी कहते हैं मैं अनशन करके प्राण दे दूंगा। भगवान राम कहते हैं तुम कुछ भी क्यों न करो, मैं सत्य से विचलित नहीं हो सकता। तो उस युग के धारणा के अनुकूल था। गोस्वामी जी और हम लोगों को तो ऐसे सत्यवादी राम चाहिए नहीं जो अपनी बात को भी पकड़े रहे। तुलसीदास को तो ऐसे राम की आवश्यकता है कि जो भक्त की बात मानने में ही उसको आनंद आता है। यो कुछ काम नहीं बिगड़ा। वाल्मीकि राम भी नहीं लौटे, चित्रकूट में रहे, और तुलसीदास जी के भी राम जो है चित्रकूट में ही रहे। पर अंतर था कि एक ने सत्य के और बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा और निश्चय के द्वारा एक भावना, एक वृत्ति उत्पन्न की, और यहाँ तो मानो ऐसा शील का दिव्य राज्य है कि जहां पर बोलने में प्रत्येक व्यक्ति को एक चिंता है, कहीं मेरा वाक्य अनुचित तो नहीं हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कोई ऐसा वाक्य निकले कि जो सामने वाले को कष्ट दे। और कैसा सामंजस्य है, कोई जहां पर निर्णायक कोई नहीं, समस्या सामने है लौटने और न लौटने की, पर निर्णय नहीं हो रहा है। क्यों नहीं निर्णय हो रहा? शीलवान का मूल संकेत है, जो शीलवान होगा वो संकोची अवश्य होगा, और संकोच का जब स्वभाव होगा तो व्यक्ति यह उतावला नहीं होगा, उसको लगेगा। और भगवान श्री राम और श्री भरत जब दोनों ही नहीं बोलते हैं तो एक दिन तो भगवान श्री राम ने यही कहा। गुरु जी बैठे हुए थे, महाराज जनक बैठे हुए थे, कहा महाराज ये इस समय अनिश्चय की दिशा में सारे अयोध्यावासी, निश्चय हो जाए तो लोगों का द्वंद्व दूर हो जाए, तो कोई निर्णय यदि नहीं हो पाता तो पंच फैसले के लिए सौंप दिया जाता है। तो मैं भरत की ओर से भी मैं ही पंच चुन देता हूं। कैसा अनोखा प्रेम! ये नहीं कि अच्छा एक पंच मैं चुनूंगा एक भरत चुनेंगे। भगवान राम ने शपथ लिया गुरु जी की और जनक जी की, और ये कहा राउरी राय रजाए सुहो, राउरी शपथ सही सिर तो। आप ब्रह्मर्षि आप राजर्षि दोनों में शपथ लेकर के कहता हूं कि आप दोनों जो निर्णय देंगे हम दोनों भाई स्वीकार कर लेंगे। कितना बड़ा विलक्षण श्री राम का यह कथन है, आप दोनों जो निर्णय करेंगे हम स्वीकार करेंगे, दोनों स्वीकार करेंगे। पर आनंद का वह दृश्य उसकी कल्पना कीजिए कि अब दो पंच चुने गए तो बड़ा संकट, दो पंच अगर अलग अलग निर्णय देंगे तो क्या होगा, तीसरा भी तो चाहिए। तो श्री राम की ओर देखा तो प्रभु ने कहा तीसरा तो आप ही लोग चुने। आप जानते हैं तीसरा पंच कौन चुना गया? राम शपथ सुनी मुनि जनक सकुचे सभा समेत और सकल विलोकत भरत मुख। दोनों ने मिलकर के तीसरा भरत को ही चुना। बस भरत जो निर्णय देंगे, हम दोनों के निर्णय की आवश्यकता ही नहीं। भगवान राम ने से पूछा गया आप क्यों नहीं निर्णय दे देते? अब आपने कह दिया कि विद्यमान आप उन्हीं मिथिलेशु मोर कहब सब भांति बदेशु। हे महाराज गुरुदेव, आप दोनों जहां बैठे हो वहां मैं भाषण दूं, इससे बढ़कर के मर्यादा भद्दापन क्या होगा? और अब देख रहे हैं भरत की ओर, तो लोगों को यही लगा कि भरत कहेंगे कि जब प्रभु बोलने में
गद्दापन मान रहे हैं तो मैं बोलूंगा तो कितना अनर्थ होगा। पर लोगों ने आश्चर्य से देखा, क्या श्री भरत खड़े हो गए बोलने के लिए। भरत को समझना बड़ा कठिन है, और जब कठिन वो क्या भाव कितना मधुर है और उसमें कितना गहरा शील है। गोस्वामी जी कहते हैं भरत खड़े, नेत्र मुदे हुए, बाहर नहीं देख रहे हैं, हृदय में चले गए। हृदय में शब्द है गोस्वामी जी का, जिस समय भरत विवेक धर्म नयशाली, भरत भारती मंजू मराली, हंसवाहिनी सरस्वती। आज सरस्वती के लिए बहुत ही काव्य का विलक्षण वहां पर प्रयोग है कि जो हंस, सरस्वती का वाहन हंस। तो मानो भरत जी ने सरस्वती को जब निमंत्रण दिया तो सरस्वती ने कहा कि मुझे हंस भी तो दीजिए। अब हंस का कार्य क्या है, दूध पानी को अलग करना है, तो जहां निर्णय देना है वहां हंस जैसा होना चाहिए। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि सरस्वती को ऐसा लगा, और लगा क्यों, भरत जी हृदय में गए और मानस थे मुख पंकज आई। हृदय में क्यों गए, श्री भरत के हृदय में कौन बैठा हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं भरत हृदय श्री राम निवास। एक भगवान राम सीता बाहर, दूसरे श्री भरत के हृदय में, भरत जी भीतर चले गए। ये सरस्वती कौन है। गोस्वामी जी कहते शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। सरस्वती कठपुतली, राम नचाने वाले सूत्रधार। जब हृदय में श्री भरत गए तो मानो प्रभु से उन्होंने कहा, प्रभु आपको बोलने में संकोच लग रहा है, आपको लगता है कि मेरा बोलना भद्दा है, कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा। लोग कहें कि भरत अभिमानी है, बड़ा दुस्साहस किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर आपको कोई ऐसा मान ले, मैं कैसे ऐसे सोचता हूं। पर तो चाहते क्यों, ठीक है, मेरी जिह्वा से ही भाषण तो होगा, लेकिन बोलती तो सरस्वती है। अब आपको जो बलवाना हो वो भरत की जिह्वा से बलवा लीजिए, आपको लोगों को संतोष हो जाए कि भरत बोल रहा है, पर वस्तुतः वो बोले मेरी वाणी जो आप चाहते। तुलसी पंचसती के संदर्भ से जुड़ा हुआ यह प्रसंग, जिसका शीर्षक था है तुलसी के राम, उस संदर्भ से कई दिनों से यह प्रसंग चल रहा है और परसों इसका समापन होगा। वस्तुतः प्रभु के गुण तो अनंत हैं और उन अनंत गुणों का वर्णन किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और अनंत गुणों में भी अगर प्रभु के एक गुण को भी व्यक्ति हृदयंगम करने की चेष्टा करे तो वह गुण ही व्यक्ति के जीवन को धन्य बनाने के लिए यथेष्ट है। भगवान श्री राम के अनेक अनेक दिव्य गुणों का गोस्वामी जी एक शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं। पुष्पवाटिका, धनुष यज्ञ, परशुराम संवाद, भगवान राम के सौंदर्य की पराकाष्ठा पुष्पवाटिका में, श्री राम के शौर्य की, वीरता की पराकाष्ठा धनुष यज्ञ में, और भगवान श्री राम के शील, सौजन्य और स्वभाव का चित्र परशुराम और प्रभु के संवाद में पढ़ने को मिलता है। और प्रभु के सभी गुण जो है व्यक्ति को धन्य बनाने के लिए यथेष्ट है। और यदि इसका यत्किंचित रंच मात्र कण भी हम सबके जीवन में आ सके तो उतना ही हमारे लिए यथेष्ट हो सकता है।
किंतु उन प्रभु के समस्त गुणों का वर्णन करने के बाद वे जिस बात को सबसे अधिक महत्व देते हैं वह है श्री राम का स्वभाव और शील। शील शब्द छोटा सा है, पर कल आपके सामने जो प्रसंग चल रहा था का अयोध्या कांड के दो भागों पर अगर आप दृष्टि डालें तो एक ओर सत्य और दूसरी ओर उसके पश्चात का जो भाग है वह है शील। तो सत्य के द्वारा जो घटनाएं घटित हुई वह तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, और इसके लिए गोस्वामी जी के उस पंक्ति की याद आती है कि नेत्र में जब व्यक्ति अंजन लगाता है तो उसका मूल उद्देश्य होता है कि आंख की ज्योति बढ़े